किसी की यदि लीप ईश्वर से जुड़ी हुई है, किसी का ध्यान ईश्वर में है और हमारी वजह से किसी का ध्यान ईश्वर से टूट रहा है, तो पाप के भागीदार हम हैं। क्योंकि ये उस संत का भौतिकता का जीवन भी है, समाज में भी रहते हैं, घर परिवारों में भी रहते हैं। हमारे कारण किसी भी आत्मा का परमात्मा से संबंध ना छूटे, ना टूटे। और संत इसी रास्ते हमें चलाने का प्रयास करते भी हैं कि सत्संग करो, संगत में आओ। मान लो हम संगत में बैठे हुए हैं और हमारी लीप जुड़ी हुई है, पूर्ण रूप से हम एक मिल हैं, और उस समय यदि हमारे पास कोई आकर बोलने लगे अपनी आदत के अनुसार, तो जिसकी लीप जुड़ी थी, जिसका ध्यान जुड़ा था परमात्मा के साथ, उसका कोई दोष नहीं है। नुकसान हमने अपना कर लिया। तो इसी तरह से यदि कोई निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ है, परम सत्ता में रह रहा है, और उसको हम दुख देने का प्रयास बारंबार कर रहे हैं, उसका निरादर कर रहे हैं, तो ये पाप दोष हम पर लगने वाले हैं। उसका केदार तो जो है वो परमात्मा को पता है, वो तो दयालु है मन से, अपने को दुख देने वाले को भी वो तो प्यार ही दे रहा है। उसका केदार तो अपना बहुत खूबसूरत है, पर हम ही उसके केदार में कमियां निकाल रहे हैं। ये भी हमें पता है कि वो बहुत ही प्यारा जीव है, उसमें दया है, करुणा है, प्रीत है, प्यार है, नम्रता है, सहजता है, सरलता है। यदि गुस्सा भी होता है तो सभी के सम्मान के लिए, सभी के सम्मान की बातें करता है, सभी को एकजुट करने की बातें करता है। तो परमात्मा के साथ जो जुड़ा हुआ है उसे किंतु परंतु में हम ना उलझाएं, ये विशेष ध्यान हमें रहे। हम किसी अच्छे व्यक्ति को बुरा बनाने में लगे रहते हैं, पर हम ये नहीं समझते हैं कि बुरे तो हमें ही हैं, और परमात्मा की हम सब संतानें हैं। हर पल परमात्मा हमें देख रहे हैं, ईश्वर हमें देख रहे हैं। ऐसे ही सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमारी सबकी तोड़ निभ जाए, अहंकार में ना रहें हम, अहंकार में ना रहें। बस जिधर भी देखे निरंकार ईश्वर मौजूद हैं हर पल। हम कैमरे की कैद में हैं तो हम निरंकार की कैद में भी हैं, ईश्वर की कैद में भी हैं। हमें अपने पे ही ध्यान देना है, अपना ही काम करना है हर पल। दूसरे के कामों में कमी निकालते निकालते हम उसे तो गिरा देंगे कुछ समय के लिए, क्योंकि जीत तो सत्य की होती है। कलयुग है, कोई बात नहीं, फिर भी कलयुग में प्रभु तो उसी के साथ है ना, जो योग में है परमात्मा के, जो एहसास में चल रहा है, जिसको दर्शन हो रहे हैं। मुझे सावधानी बरतनी है अपने जीवन में, मुझे सावधानी आ चाहिए अपने जीवन में करनी। किस तरह से मुझे सावधान रहना है, नहीं तो कोई दुर्घटना तो मेरे साथ भी हो रही है ना जीवन में, कि नहीं कामनाओं को लेकर तो मैं भी परेशान हूँ ना। पर वो परेशान क्यों नहीं है? वो जब परेशान होता है दूसरों के लिए होता है। संत कि किस तरह से समझदार बना जाए।
हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु से नाता जोड़ के चलने वालों की कदर करनी है और हम उनके सुई ना चुभाएं, कम से कम हम तो सुई ना चुभाएं।